हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है भाई? बढ़िया, एकदम मजेदार, सब ठीक ठाक चल रहा है। सर्कल चैप्टर अगर तुम्हें नहीं आता तो बिल्कुल सही जगह आ गया। तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं और इंट्रो सुनते जाओ। सर्कल में तुम्हारा है क्या, उस चीज को पता कर लो। बट उससे पहले छोटी सी शर्तें, शायद तुम्हें नहीं पता हो, पहली बार चैनल पे आए हो तो मैं बता दूं। किनारे पे जाके बैठ जाओ, किसी कमरे का कोना पकड़ लो और किसी की बात मत सुनना कुछ देर के लिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा तुम्हारा, 10 मिनट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता के तुम्हें छोड़ दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। समय हो तो आगे के लिए स्क्रॉल कर लेना, ठीक है। फिलहाल में एक कोना पकड़ लो, किसी की मत सुनना, कानों में ईयरफोन्स लगा लो, नहीं है तो वॉल्यूम तेज कर लो, बट किसी की सुनना मत। अगर कोई बोले तो बोलना आर्यन सर ने मना किया। बस 10 मिनट दे दो हमें, सर्कल चैप्टर करना है और इंपॉर्टेंट करके जाने हैं। पेपर इसमें से आने के बहुत हाई चांसेस है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस पेपर इसमें से आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारा जो सर्कल है, सर्कल को बनाते कैसे पता है? हमारा जो सर्कल है, सर्कल में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहली चीज बेटे, इसमें टेंजेंट ड्रॉ होती है। क्या होती है? टेंजेंट। अब वो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो हमेशा सर्कल के एंड पॉइंट को टच करके जा रही होती है, ठीक है। किसी पॉइंट को टच करके जाती है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली कैसे? एक्सटर्नली, एक्सटर्नली। और वो एक्सटर्नली कहां पे टच करती है? बस एक पॉइंट पे टच करती है, दैट इज नोन एज टेंजेंट। उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। और किसी भी सर्कल के दो टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं, एट मोस्ट दो टेंजेंट पैरेलल हो सकती है। एक इधर से अगर चली गई तो दूसरी इधर से, दूसरी हम इधर से कैसे नहीं निकाल सकते। और एक चीज याद रखना, बिल्कुल कॉर्नर पे ही टच करती है, तो ये मत सोचना कि सबने इधर बना दी तो यहीं पे होगी, ऐसे होगी, समझ गए? एट मोस्ट टू टेंजेंट्स पैरेलल हो सकती है। और ये खास बात है, जो थ्योरम 10.1 तुम्हारा कहता है कि अगर कभी भी टेंजेंट्स के ऊपर रेडियस ड्रॉ करते हो, पास में रेडियस ड्रॉ करते हो, तो इस जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो तुमसे नहीं पूछा जाता, पूछा ये जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल कितने डिग्री का होता है। तो हमेशा याद रखना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहां पे टेंजेंट और रेडियस मीट करते हैं, मिलते हैं, जहां पे एक दूसरे को टच करते हैं, एंगल कितने डिग्री का बनता है? 90 का, 90 डिग्री का। कितने का बनता है? 90 डिग्री का। इस चीज को याद रखना, समझ गए इस चीज को? जो हमारा थ्योरम 10.2 है, थ्योरम 10.2 वो क्या कहता है? थ्योरम 10.2 बेटा तुमसे कहता है, कहता नहीं है, लिखा हुआ है, ठीक है। कहता कुछ नहीं, कह मैं रहा हूं तुमसे। थ्योरम 10.2 जो है वो बताता है कि कोई भी पॉइंट है एक्सटर्नली पड़ा हुआ है सर्कल के बाहर, और वहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं टू अ सर्कल, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं टू अ सर्कल। तो पहली चीज तो एट मोस्ट टू टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती है। कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है? एट मोस्ट टू टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती है। और इन टेंजेंट्स की लेंथ ए बी और सी, तो ये टेंजेंट्स हमारी हमेशा बराबर होंगी, मतलब कि ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। ये है इसका मतलब, ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। अगर यहाँ पे रेडियस है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही जगह टच करेगा ना, तो एक ही जगह टच कर रहा है, तो हमारी यहाँ पे टच करके जा रही है, वो क्या होंगे? अब ए बी और ए सी ये बराबर होंगे। एंगल तो पता ही है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना? क्लियर है इतना? तो हमारा टेंजेंट्स हमेशा जो भी ड्रॉ करी जाती है वो इक्वल होती है। तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं हमेशा से टिक लगाते आ रहा हूँ, लगवाते आ रहा हूँ। तुम्हारे जनरल जो क्वेश्चन है वो है 4, 5, मार्क कर लो 4, 5, 4, 5। इसके अलावा बेटे तुम्हारा क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8, और इसके अलावा क्वेश्चन है 9, देन 12, देन 30। ये क्वेश्चंस तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक्स नहीं है तो देख लो एक बार, ठीक है। हमारे 4, 5, 8, 9, 12, 13, जिसमें 13 क्वेश्चन का जो है बहुत हाई चांसेस है, वेरी हाई चांसेस। बेसिक वालों के लिए भी, स्टैंडर्ड वालों के लिए। बेसिक वालों के लिए ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा, ये या फिर ये, ठीक है। और स्टैंडर्ड वालों के लिए हाई चांसेस इसका है। स्टैंडर्ड वालों के लिए हाई चांसेस किसका है? इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13। याद रखना, इजी है क्वेश्चन, तो डरना नहीं है। 4, 5, 8, 9, 12, 13
बस यही हमारे 6 क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। तो पूरी एनसीईआरटी को बढ़िया से करके जाना, डरना मत। अगर कोई भी डर हो तो कमेंट्स में पिन कर देना, सर मेरे को डर लग रहा है, इस चैप्टर में ज़्यादा डर है, तो प्लीज़ बता दें, मैं जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर तुम्हें सर्कल्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चन नहीं मिल रहे, जनरली नहीं मिलते, आउटसाइड दिल्ली के करके तुम लोग बैठ जाते हो, तो टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं, जाके सर्कल्स के क्वेश्चंस जरूर देख लो। पिछले 5 सालों में क्वेश्चन कैसे आए, और 2022 के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 2022 के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, अभी बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय पेपर जो है वो 2 बार में हुआ था, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में सब टिक द करेक्ट आंसर थे, सेकेंड टर्म में कुछ लिखने वाला था, कुछ टिक द करेक्ट थे, तो उस समय कुछ बहुत बड़ा पेपर नहीं आया था, तो जनरली क्वेश्चन बहुत कम थे, समझ गए। बाकी पेपर इजी आएगा, डरना नहीं है, बेसिक वाले मौज काटो, ठीक है। अगर अच्छे नंबर लेके आने, साथ बने रहो, आगे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो जाके। अगर बिल्कुल कुछ नहीं आता तो सबके कॉन्सेप्ट्स देखना, और अगर कुछ आता है तो इंपॉर्टेंट जरूर देखना, और ये भी देखना किस तरह से पेपर लिखते हैं, ये मत भूलना, पेपर किस तरह से लिखते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री बहुत वीक है, वीडियो पढ़ी है, जल्दी जाओ फटाफट देखो। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, और पेपर में अच्छा करना, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है बच्चे, बाय बाय।